So, hello students. Today we are going to start with loops of identical batteries. Loop of identical batteries. So बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे. अच्छा, ये जो बैटरीज हम लेंगे वो नॉन आइडियल मतलब रियल बैटरीज लेंगे हम, तो इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि आइडियल बैटरीज है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम रहेगा, राइट. सो लेट सपोज जैसे एन हमने बैटरीज को कनेक्ट किया है, राइट. ओके, अगर यहाँ पे हम देखेंगे सबकी पोलैरिटी सेम है. अच्छा, यहाँ पे पोलैरिटी में हमने गड़बड़ की है, ये ऐसे आएगा एंड ये भी ऐसे आएगा, राइट. सो सबकी एडिटिव प्रॉपर्टी एडिटिव पोलैरिटी है, तो सारी बैटरीज़ को हम ऐड कर सकते हैं. सपोज एन बैटरीज है तो एन ई ये नेट ईएमएफ आएगा, और नेट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हो जाएगा एन आर, राइट. क्योंकि सब सीरीज में हम तो करंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एन ई डिवाइडेड बाय एन आर विच इज़ ई बाय आर, राइट. लेट सपोज अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला. अच्छा, बैटरीज यहाँ पे ऐसे बनेगी, ये एक बैटरी हो गई, ये एक बैटरी हो गई एंड सो ऑन, राइट. सो लेट सपोज अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ y और ये पॉइंट लेता हूँ x, राइट. ये पहली बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ठीक है. दो बैटरीज के बीच में हम ये पॉइंट ले रहे हैं. सो करंट की डायरेक्शन ऐसे है क्या, राइट. सो मैं क्या लिखूँगा अगर यहाँ पे मैं KVL लगाऊँ, वी वाई. अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव विच इज़ गोइंग टू गिव अस माइनस ऑफ आई आर. ओके, नेगेटिव पॉजिटिव, सो ये देगा हमको प्लस वी, फिर वापस नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ आई आर, फिर ये ईएमएफ विच इज़ नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट. तो ये होगा प्लस का वी. अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने ई लिया है तो ये ई हो जाएगा और ये भी ई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू वी एक्स, राइट. अच्छा, अगर आई की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे, आर से आर कट जाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गया, ये और ये कट गया. एट द एंड वी वाई और वी एक्स सेम आ गया, तो इनके अक्रॉस अगर मैं डेल्टा वी निकालूँ विच इज़ वी वाई माइनस वी एक्स विच इज़ गोइंग टू गिव अस ज़ीरो. मतलब कहने का यहाँ पे मीनिंग ये है अपना कि even though there is current flowing in circuit, still potential difference across any batteries इज़ ज़ीरो. ठीक है, मतलब अगर मैंने ये बैटरी और ये बैटरी, जिसमें ये तीन बैटरीज आ गई अपनी, इन दोनों के बीच में ईएमएफ निकाला तब भी ज़ीरो आएगा, राइट. सो ये है इसका. अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट. सो लेट सपोज ये अपना एक रजिस्टर है, इसके अक्रॉस करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट. रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे अगर मुझे पावर निकालना है, थर्मल पावर, जिसे मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा क्या, राइट. ओके. अच्छा, अगर लेट सपोज इसके अक्रॉस प्लस माइनस पोटेंशियल वी है, तो इसी को हम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं, और इसे आई इंटू वी भी लिख सकते हैं. एक्चुअली आई इंटू वी से ही ये और ये डिराइव होता है. अभी हम जनरली ये यूज़ करते हैं या ये यूज़ करते हैं, अभी कब कौन सा यूज़ करना है ये अगर हमें पता चले
लेट सपोज ऐसे दो रजिस्टर्स है सीरीज में, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल V है। सो यहाँ पे P1 आपका V²/R1 एंड P2 इज इक्वल्स टू V²/R2 नहीं होगा, राइट। ये V² हम यूज़ तभी कर सकते हैं जब इसके अक्रॉस का हमको पोटेंशियल पता हो। ये तो हमको नेट पोटेंशियल पता है R1 और R2 के मिला के, राइट। सो पहले आपको यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा। आई की वैल्यू आएगी V/R1 + R2, क्योंकि R1 R2 सीरीज़ में है, और फिर आप P1 निकाल सकते हो I²R1 करके। सेम गोज़ विथ R2। सो यहाँ पे ये सीरीज़ में है तो हम I² वाली फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यही सर्किट पैरेलल में होती तो हम V²/R1 R2 लगाते, राइट। बैटरी पावर अगर हम देखें, लेट सपोज अगर मैं एक आइडियल बैटरी कंसिडर करूं, सो ये हो जाएगा ई बैटरी और ये हो गया RB, राइट। करंट ऐसे अगर निकल रहा है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट बैटरी के में से निकल रहा है। मतलब बैटरी क्या कर रही है यहाँ पे, पावर सप्लाई, बैटरी इज सप्लाइंग पावर, राइट। अगर हम ये देखें तो यहाँ से ही करंट आया होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस तो हमेशा ही लॉस होगा। जब भी करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, जो भी अप्लायंस है वो या तो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या लॉस कर रहा है, राइट। सो ये ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी होगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे I²R। लेकिन जब भी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टर्मिनेट करता है, राइट, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, विच मीन्स नेगेटिव टर्मिनल में टर्मिनेट कर रहा होगा, राइट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल के पास आ रहा है, राइट। पीछे से अगर करंट आ रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जाएगा, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट हो रहा है। इन बोथ द केस हम ये कहेंगे कि जो अप्लायंस है वो पावर को सप्लाई कर रहा है, वो पावर सप्लाई कर रहा है, राइट। सो ये नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो V जो कि पोटेंशियल है और I जो कि करंट है, ये पॉजिटिव होगा। सो ओवरऑल ये होगा पावर सप्लाइड बाय बैटरी, राइट। अगर दूसरा केस देखें जिसमें करंट आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, राइट। सो अच्छा, यहाँ पे भी करंट ऐसे होगा, ये तो पॉजिटिव से नेगेटिव। हमेशा याद रखना रजिस्टर के अक्रॉस तो हमेशा लॉस ही होगा एनर्जी का, राइट। सो ये हो गया अपना। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन करना है, यहाँ पे EV आएगा, राइट। ओके, सो ये EV हो गया, और यहाँ पे अगर I है तो -EV इंटू I, जो कि बैटरी ने पावर कंज्यूम किया। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसको पहले एक बार इरेज कर लेते हैं। बैटरी इज स्टोरिंग एनर्जी। सो यहाँ पे आएगा -EV इंटू I -I²RB, राइट। इसके अक्रॉस हीट या एनर्जी लॉस होगा और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, राइट, इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। इन शॉर्ट ये दोनों ही कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी को। यहाँ पे ये एनर्जी को सप्लाई कर रहा है इसलिए पॉजिटिव आया, और ये वापस कंज्यूम कर रहा है इसलिए नेगेटिव, राइट। बहुत ही ईजी है ये। अभी कुछ टाइम अगर ऐसा हमें कॉम्प्लेक्स अगर सर्किट
दिया है। राइट, ये R1 हो गया, R2, R3, R4, R5, R6, ये हो गया E1, E2। और हमें अगर ये पूछा है कि नेट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना है, या फिर नेट एनर्जी लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है। सो नेट एनर्जी जितना बैटरीज सप्लाई करेगी या सप्लाई प्लस स्टोर करेगी, उतना ही रजिस्टर के अक्रॉस लॉस होगा। राइट, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट सपोज अगर n बैटरीज है अपनी, सो i इक्वल्स टू 0 से i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक हम करेंगे i1, ये करंट हो गया अपना, i लिख देते हैं और ei। राइट, सो ये आएगा, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन j इक्वल्स टू 1 से j इज इक्वल्स टू m तक i स्क्वायर j इंटू आर जे। मतलब कि ये हो गया लॉस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स, और ये हो गया एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस बैटरी। क्योंकि हमेशा ही बैटरीज जो भी होगी वो सप्लाई करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी स्टोर भी कर सकती है, जो हमने यहाँ पे ऊपर ही देखा। राइट, लेकिन जो सप्लाइड होगी उससे स्टोर करने वाली कम ही होगी, तो इवेंचुअली ये पूरा पॉजिटिव आएगा, और इसको अगर हमने उस तरफ ले लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, सिर्फ ये वाले जो टर्म्स थे उनको उस तरफ ले लिया है, क्योंकि ओवरऑल तो ज़ीरो ही आएगा। राइट, जितना एनर्जी देंगे उतना ही रजिस्टर्स लॉस करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इन सर्किट। सो ये 3 बल्ब होते हैं, 4 बल्ब होते हैं, इस पर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको मेंस और नीट में मिल जाते हैं। एडवांस में भी आते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टफ कैलकुलेशन हो जाता है अपना। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, ब्राइटनेस उस बल्ब की ज़्यादा होती है जिसके अक्रॉस पावर ज़्यादा है। राइट, अभी अगर आप देखते हो बल्ब किसी ने भी देखा हो तो उसके पीछे आपको रेटिंग्स दी होती है, वो होती है पावर और वोल्टेज के टर्म्स में। राइट, सो ये P1 नहीं B1। सो अगर बल्ब 1 की बात करें जो कि ये है, उसका हमको 25 वाट पावर दिया है और 100 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है। B2 की बात करें, ये हमको दिया है 50 वाट और 100 वोल्ट, ये B2 हो गया। तो हमने इसको कनेक्ट किया है 100 वोल्ट से, हमें निकालना है कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। अभी पावर निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, तो पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। राइट, अभी ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि जब 100 वोल्ट B1 के अक्रॉस था तो वो 25 वाट यूज़ कर रहा है, मतलब कि 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू 25। राइट, सो R1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 100 इंटू 100 बाई 25, which is going to give us 400 ohms। सेम गोज विथ R2 की अगर बात करेंगे तो 50 से हम डिवाइड करेंगे, जो हमको फाइनली 200 ओम आंसर देगा। ओवरऑल दोनों सीरीज में मिलके 600 ओम रेजिस्टेंस देंगे। सो करंट आएगा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 600 ओम्स विच इज़ 1/6। राइट, एक बार करंट अगर निकल गया और रेजिस्टेंस हमारे
दोनों के ही है हमारे पास। अच्छा, अभी अगर हमें पावर निकालना है तो हम I2R1 और I2R2 करेंगे। आई तो दोनों का सेम ही है, तो जो भी पावर होगा वो आर के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। सो P1 इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन P2, विच मीन्स कि ये वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। सेम सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर सो कैसे करेंगे ये, वापिस ये 100 वोल्ट है, तो 100 वोल्ट पे तो अगर आप देखोगे तो ये 25 वॉट दे रहा था पावर और ये 50 वॉट पावर दे रहा था। सो ये था अपना B1, ये है P2। P1 की वैल्यू आएगी 25 वॉट, P2 की वैल्यू आएगी 50 वॉट। सो इस वाले केस में सेकंड वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो मैक्सिमम पावर थियरम, लेट सपोज ये अपनी बैटरी है, उसका EMF E दिया है और रेजिस्टेंस RB दिया हुआ है, ये EB, और ये एक लोड रेजिस्टेंस है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये एरो क्या डिपिक्ट करता है कि हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। अभी हमें निकालना है मैक्स पावर अक्रॉस RL कब होगा, मतलब RL अपना वेरिएबल है, राइट। सो ये हमें मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, राइट। अगर ये निकालना, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम करंट निकालेंगे, राइट। करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे I इज इक्वल्स टू EB डिवाइडेड बाय RB प्लस RL। बहुत बच्चे ये भी सोचते हैं कि सीधा EB को ज़ीरो करो तो जो भी पोटेंशियल है वो सीधा RL के अक्रॉस आएगा और मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे ये सही है अपना, राइट। अगर मुझे पावर निकालना है PL, ये हो जाएगा I2RL विच इज़ गोइंग टू गिव अस EB का स्क्वायर अपॉन RB प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL, राइट। अच्छा, अगर याद हो किसी भी चीज़ में हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना था तो हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम करेंगे DPL अपॉन DRL। सो क्योंकि EB तो कांस्टेंट है, अच्छा इसको हम फाइनली ज़ीरो के बराबर कर देंगे, राइट। सो EB क्योंकि कांस्टेंट है, सबसे पहले हम नीचे की पावर 4 कर देंगे और RL का डिफ्रेंशिएशन जो न्यूमरेटर का है वो तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा RB प्लस RL माइनस RB प्लस RL का अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वापस RB ज़ीरो हो जाएगा, RL का 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर वाला RL बच गया। सो ये वो, इसी को हम इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं, राइट। के एक गड़बड़ हुई है, राइट। डिफरेंशिएशन हमने गलत कर दिया है, इसे हटा देते एक बार। तो EB क्योंकि कांस्टेंट है वो तो बाहर ही रह जाएगा। सबसे पहले हम अगर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करें, RL को हमने छोड़ा, सो इधर आएगा -2 और नीचे आएगा RB प्लस RL की पावर 3 और
अगर इसका डिफरेंशिएशन हमने आगे किया तो चेन रूल लगेगी, विच इज गोइंग टू बी आर बी। कुछ गलत हो रहा है। पहले तो हम करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो कि दे देगा आर बी आर एल की पावर 4। अभी डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन करेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर बी प्लस आर एल। आर बी प्लस आर एल का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो 1 आएगा, राइट। और फिर आर एल को हमने छोड़ दिया। अच्छा, गलती मिल गई। आगे अगर करेंगे तो आर एल का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इधर बच जाएगा आर बी प्लस आर एल का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये पूरा ऐसे आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ मैक्सिमा निकालना है, राइट। इन सबको उस तरफ भेज दो। सो ये आएगा, लास्ट में बचेगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ आर बी प्लस आर एल इंटू आर एल माइनस आर बी प्लस आर एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक ये कटेगा, वहाँ पे आर बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर एल आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। और दूसरा आएगा ट्वाइस ऑफ आर एल माइनस आर बी माइनस आर एल इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आता है आर बी इज इक्वल्स टू आर एल, राइट। यही वाली वैल्यू अगर हमने सब्सटीट्यूट की इसके अंदर, सो फाइनली हमें आंसर देगा ये वाली वैल्यू। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने पे ये हमें देगा ई बी का स्क्वायर इंटू आर बी अपॉन ट्वाइस ऑफ आर बी का स्क्वायर विच इज़ 4 आर बी स्क्वायर। तो फाइनली यह देगा आंसर ई बी स्क्वायर बाई 4 आर बी, राइट। अभी हमें कैसे पता कि ये सबसे बड़ा ही होगा? सो एक बार एक्सट्रीम केसेस पे देख लो, मतलब कि जब आर एल की वैल्यू मैंने 0 डाली तब भी 0 आएगा, और जब हम आर एल की वैल्यू इनफाइनाइट डालेंगे, टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो टर्म है वहाँ पे आर एल है, राइट, और ऊपर एक आर एल है। तो आर एल एक आप कॉमन निकालोगे तो एक कट जाएगा, लेकिन एक आर एल नीचे एक्स्ट्रा बच जाएगा, राइट। तो वो इनफाइनाइट जब भी होगा हमारी वैल्यू ओवरऑल 0 आ जाएगी। आई होप वो सबको समझ में आया, लिमिट्स का कंसेप्ट है वो, राइट। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि कब मैक्सिमम पावर आता है, जब आर बी और आर एल, जब लोड रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है तब, राइट। सो अगर कुछ सिंपल सर्किट है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लेट सपोज अगर हमें कोई सर्किट ऐसी दी हुई है, राइट, इसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर निकालना है, आर के अक्रॉस, तो कैसे निकालेंगे, राइट। सो ये तो अभी हमने देखा ही नहीं है। अभी तक तो हमने जो पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही बैटरी थी और एक ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था। यहाँ पे 3-4 बैटरी हो गई। सो ये हम सॉल्व करेंगे थेवेनिन से। सो थेवेनिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियरम दिया था। सो जब भी हमने जो अभी देखा वैसे टाइप की अगर सर्किट है,
ओके, सो जो अभी हमने सर्किट देखी, राइट, सो यहाँ पे जब भी जो भी रेजिस्टेंस वेरिएबल है, अगर हमें पहले पोटेंशियल निकालना है तो उसे ओपन कर दो और सर्किट बना लो। तो ये कुछ इसी में हम बना लेते हैं जो हमने ऑलरेडी दी हुई है। राइट, सो यहाँ पे इसको इरेज कर दो। सो ये सर्किट कुछ ऐसी बनेगी और इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, वी ए एंड वी वी। अच्छा, ये तो सर्किट ओपन हो गई है पूरी, ये मतलब लूप ही पूरा ओपन हो गया, तो इधर तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे आप KVL KCL या नोडल कुछ भी लगा सकते हो। मैं अभी KCL लगा रहा हूँ। लेट सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, मैं यहाँ का पोटेंशियल ए ले रहा हूँ, ए ऑलरेडी लिया है, ओ ले लेते हैं। सो हम यहाँ से KVL लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले VO, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब माइनस का 6 वोल्ट, प्लस से माइनस मतलब माइनस का अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, मतलब कि माइनस का 2i, राइट। नेगेटिव से पॉजिटिव वापस, तो ये प्लस का 12, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव विच मीन्स माइनस का 4i वापस, इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ से इज इक्वल्स टू VO, सॉरी हम इस पॉइंट पे वापस आ गए, ये और ये कट जाएगा, और यहाँ से आई की वैल्यू आ रही है अपनी 3 एम्पियर, राइट। तो हमने जो डायरेक्शन ली है वो सही है, मतलब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है यहाँ पे, राइट। अगर ऊपर की तरफ है मतलब नीचे ये हो जाएगा 4 इंटू 3 विच इज़ प्लस माइनस 12 वोल्ट्स। ओके, अभी VA से अगर हम KCL लगाना स्टार्ट करें, सो VA नेगेटिव से पॉजिटिव अगर जा रहे हैं तो प्लस का 10 वोल्ट, वापस अगर इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वापस प्लस का 12 वोल्ट इज इक्वल्स टू VB, राइट। सो VB is going to be VA minus VB is going to be, or else VB minus VA is going to be, delta V is going to be 22 volts, राइट। सो अभी हमें बैटरी का पोटेंशियल मिल गया जो कि है 22 वोल्ट्स, जो कि जो वेरिएबल रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल जब भी हम उसे ओपन सर्किट करेंगे और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वो है, राइट। सो इससे इजी क्या होता है कि अगर ये रजिस्टर वेरिएबल है ना, सो बार बार करंट और पोटेंशियल सब कुछ वेरी करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ये जो ऊपर वाली सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, एक रजिस्टर है जो कि बैटरी का रजिस्टर है, और तीसरा लोड रजिस्टर है, सिर्फ 3 कंपोनेंट में डिवाइड करने का ट्राई करेंगे ताकि जो लोड रेजिस्टेंस है उसका एनालिसिस करना काफ़ी इजी हो जाए, राइट। अभी अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो जो भी पोटेंशियल जो बैटरीज है अपनी या जो भी सेल्स है इनको शॉर्ट कर लो, और वो A और B टर्मिनल अभी भी ओपन ही रखना। तो ये कैसी सर्किट बनेगी, ऐसे A B, ये भी शॉर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे एक रजिस्टर है, राइट। सारी बैटरी शॉर्ट कर दी, रजिस्टर्स को बने रहने दो, 2 ओम 4 ओम, और A और B के बीच में अगर हम देखेंगे तो 2 और 4 ही है, तो ये आएगा 2 इंटू 4/6 विच इज़ 4/3 ओम। सो नेट रेजिस्टेंस मिल गया और नेट करंट मिल गया। सो नेट रेजिस्टेंस है 4/3 ओम, नेट बैटरी का पोटेंशियल है 22 वोल्ट्स, और ये आ गया लोड रेजिस्टेंस। सो अगर मैक्सिमम पावर चाहिए सो ये और ये सेम होना चाहिए, और अगर कितना चाहिए वो अगर निकालना है तो ये हो जाएगा V²/4 इंटू 4/3, राइट। ये अभी हमने आगे देखा, V की वैल्यू 22 डाल देना। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट।
सो चार्ज की अगर बात करें हम, dq/dt की वैल्यू I के बराबर होती है। सो चार्ज हो जाएगा अपना I dt का इंटीग्रेशन, राइट। सो अगर आपको ग्राफ दिया है I वर्सेस t का कुछ ऐसा, और हमें t1 से t2 के बीच में चार्ज निकालना है, तो ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, राइट। जबकि अगर हीट निकालनी है, हीट या फिर हाँ हीट एनर्जी कह सकते हैं, हीट एनर्जी अगर हमें निकालनी है, सो ये कैसे निकालेंगे। सो पहले तो अगर हम हीट पावर की बात करें तो ये हो जाएगा I²R, राइट, विच इज़ अपनी हीट एनर्जी को मैं DH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय DT इज इक्वल्स टू I²R, राइट। सो हीट अपना आ जाएगा I²R DT का इंटीग्रेशन, नेट हीट आएगी I²R DT, राइट। सो सिंपल है, इसके अंदर आई का आपको कोई फंक्शन दिया होगा जैसे कि t² + 2t, राइट। अगर चार्ज निकालना है हमें 0 से 2 सेकेंड्स के लिए, तो आपने ये वाली इक्वेशन में डालना है। अगर पावर निकालना है तो पहले तो इसका स्क्वायर कर, सॉरी हीट अगर निकालनी है तो पहले तो इसका स्क्वायर कर लो, राइट। रेजिस्टेंस आपको दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करो और फिर dt के टर्म्स में इंटीग्रेट करो, राइट। काफ़ी सिंपल है, ओके। सो यहाँ पे हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट।